इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एक सीरीज लेके आएंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको बताया, सेंटर फॉर करियर डेस्टिनेशन की तरफ से आपको ये बताया कि हाउ टू चूज द कोर्स, कैसे आप अपने कोर्सेज को चूज कर सकते हैं और कोर्सेज को चूज करने के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद से मैंने आपसे उस वीडियो में एक बात कही थी और वो बात ये कही थी कि दोस्तों हम ये पूरी सीरीज लेके चलेंगे। हम आपको बताएंगे कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ट्वेल्थ इन कॉमर्स, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ट्वेल्थ इन आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज एंड व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ट्वेल्थ इन मैथ्स और बायो। आज की इस सीरीज में, आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम आज बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स। जब आप कॉमर्स में ट्वेल्थ करके आए हुए हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या कर सकते हैं। एग्रीड कि आप आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं, आपके पास वास्ट एरियाज है, लेकिन अगर कॉमर्स में ही रहना चाहते हैं या नहीं भी रहना चाहते हैं तो व्हाट आर द ऑप्शंस। इससे पहले कि हम कॉमर्स की बात शुरू करें, हमारे लिए ये जानना, एक बारी मैं फिर से रिकैप कर दूं कि आपको कोर्स या स्ट्रीम का सिलेक्शन जब आप कर रहे हैं तो व्हाट आर द पैरामीटर्स, क्या पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप ये कोर्स एंड स्ट्रीम का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपको किस पर्टिकुलर चीज में मजा आता है, कौन सी चीज करने में अच्छा लगता है। सी, जरूरी नहीं है कि जो मजा आए वो आपका करियर ही बने, लेकिन ढेर सारी चीजें होती हैं जो, अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा कि आपको आपका पैशन और करियर दोनों साथ साथ चले। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है जब हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करें, तो ये भी ध्यान रखें कि आगे इसका फ्यूचर क्या है। व्हाट इज द फ्यूचर। सी, अगर आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स में आज को ध्यान में, आज बहुत डिमांड में है और वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी है, लेकिन इज इट गोइंग टू बी इन डिमांड, क्या ये आने वाले भविष्य में भी डिमांड में है या नहीं है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए रोल प्ले करेगा। दूसरा क्या है कि जब आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका आइडेंटिफाई हो जाए तो आप ये देखिए कि उसका पर्टिकुलर कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसका सिलेक्शन करने के बाद से फिर आप ये देखिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। और जब मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं दोस्तों, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी में आपका एकेडमिक एलिजिबिलिटी आएगी, आपकी इकोनॉमिक एलिजिबिलिटी आएगी, आपकी डेमोग्राफिक एलिजिबिलिटी आएगी, आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी आएगी। इन सभी चीजों का जो कॉम्बो होगा, दैट विल बी द एक्चुअल एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। आज के इस सीरीज में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉमर्स। तो क्या कर सकते हैं हम कॉमर्स में, व्हाट आर द ऑप्शंस आफ्टर ट्वेल्थ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट आर द बैचलर, कौन कौन से बैचलर कोर्स हमारे पास अवेलेबल है ट्वेल्थ के बाद। अब बैचलर ऑफ कॉमर्स बड़ा फेमस है, सबको ये है कि अगर आपने ट्वेल्थ किया हुआ तो बीकॉम कर रहा है जी हमारा बेटा, तो बीकॉम, आप बैचलर ऑफ कॉमर्स आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BAF। ये कोर्स बड़ा कम पॉपुलर है लेकिन बहुत जॉब ओरिएंटेड है, बहुत डिमांड में है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आज के टाइम पे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये नीड ऑफ आर है, आज के टाइम की डिमांड है कि आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होना ही होना चाहिए। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बैचलर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। सी, अभी क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो हमारे सरकार की योजनाएं हैं, जो उनकी नीतियां हैं, वो ये कह रही हैं कि मैक्सिमम बैंक्स को प्राइवेटाइज करना है, बैंकों का निजीकरण करना है। तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत झूम के जॉब आने वाली है। तो इफ यू आर अ बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर बूम पे है, अच्छा चल रहा है, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में बैचलर्स की डिग्री ले सकते हैं आप। बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट में ले सकते हैं। दो चीजें हुई, बैचलर ऑफ कॉमर्स प्लेन, और एक ये हो गया कि फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन करना हो गया। ये हमारे पास बैचलर कोर्सेज हैं। आगे भी बैचलर कोर्सेज को ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बट ऑब्वियस है कि ट्वेल्थ के बाद से हमें बैचलर कोर्स ही करना होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट की जो ट्रेडिशनल हैं, जो बैचलर कोर्सेज हैं।
प्रोफेशनली बैचलर कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बीबीए, मोस्ट पॉपुलर अगर आप कॉमर्स ग्रेड +2 है, 12th अगर आप कॉमर्स में है तो आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। ध्यान रखिए जब हम लोगों ने एमबीए किया था तो देयर वर नो बीबीए, उस टाइम पे बीबीए इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अभी आज जब मैं स्टडी करता हूँ, जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, यूनिवर्सिटी से इंटरेक्ट करता हूँ, वाइस चांसलर से मिलता हूँ, पॉलिसी मेकिंग जो एजुकेशन पॉलिसी को बना रहे हैं उन लोगों से बात करता हूँ, देखिए कितना कैटेगराइज हो रहा है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल, अभी क्या होगा कि जैसे मैंने बताया ना कि बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट, वैसे ही बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, वो क्या हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप कर सकते हैं, +2 के बाद से यू आर एलिजिबल, आपको पेपर्स देने होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी को लेके हम एक अलग सीरीज करेंगे कि अभी क्या नॉर्म्स हैं, कितने पेपर्स देने हैं, कितना टफ है, उसका एग्जाम टाइम क्या होता है, ये एक अलग सीरीज होगी। बट मोटे मोटे में हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा सकते हैं, हम कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जा सकते हैं, एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी हम जा सकते हैं, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के और भी किसी सेक्शन में जा सकते हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द कोर्स इज। अब बैचलर ऑफ कॉमर्स के बारे में आपको पता है, ढेर सारा ऑप्शन है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारा कोर्स है जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में हम बताएं, ये 3 ईयर फुल टाइम कोर्स होता है, और फाइनेंशियल मार्केट भी 3 ईयर फुल टाइम कोर्स है। तो अब बैचलर ऑफ लॉ अगर आप करते हैं, देखिए मैंने कहा ना कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में भी आप जा सकते हैं, तो बैचलर ऑफ लॉ में क्या है कि बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स अब आ गया है, बीकॉम एलएलबी अभी नहीं है, बट बीए एलएलबी इज देयर। तो आप आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में अगर आप चाहते हैं कि अपने अकाउंटिंग पार्ट को, अब मान लीजिए कि आपने लॉ किया और आपका बैकग्राउंड जो है कॉमर्स का है, तो यू कैन बी अ गुड टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स लॉयर हो सकते हैं। अब प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर 12th के बारे में मैंने बता ही दिया, बीबीए पॉपुलर है, बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस है, बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये सारा हमने इंडस्ट्री ओरिएंटेड, मैंने आपको जैसे कि बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में मोटे मोटे में बताएं तो दिस कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, 3 अलग अलग लेवल्स में ये हैं, तीनों को आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहले सीपीटी होगा, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, उसके बाद से आईपीसीसी है, एंड दैट इज नोन एज अ इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स, एंड फाइनली एफसी होता है, दैट इज नोन एज अ फाइनल कोर्स। और ये करने के बाद से इंडस्ट्री में आपको बहुत ढेर सारा जॉब ऑफर होंगी, आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने बताया कि मैं सीए को लेके, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को लेके आई विल डिस्कस सेपरेटली, ओके। तो मैं आज के इस 8-9 मिनट के वीडियो में सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि बैचलर ऑफ, सॉरी बैचलर नहीं, अभी तो हम +2 की बात कर रहे थे, आई एम रियली सॉरी। तो अगर आप +2 कॉमर्स में हैं तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस है, एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं। हम बैचलर कोर्सेज की अगर बात करें तो बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स के अलावा बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट कर सकते हैं। ये बैचलर कोर्सेज 2-3-4 थे। उसके बाद से प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर हम जाएंगे तो बीबीए प्लेन कर सकते हैं। उसके बाद से बीबीए प्लेन के अलावा वी आर हैविंग बीबीए आईबी इंटरनेशनल बिजनेस, बीबीए कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो कोर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग हैं, अगर हम उनकी बात करें तो दोस्तों उनके लिए क्या है, उनके लिए सीए हो सकते हैं, 3 लेवल का है, सीएस हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मास कम्युनिकेशन है। तो मोर और लेस क्या है कि कॉमर्स के बाद हम +2 कॉमर्स के बाद से अगर हमें कॉमर्स में ही करियर बनाना है तो दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है। हमें उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट, ये हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आगे की सीरीज में हम आपको आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के बारे में, साइंस स्ट्रीम के बारे में बताएंगे, और इसके अलावा हम आपको अलग अलग, अब जैसे कॉमर्स के बारे में मैंने बताया तो कॉमर्स को लेके अगर मैंने आपको बता दिया है तो इसमें सीएस, सीए,
चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, इसके बारे में हम आपको अलग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आगे भी आपको ऐसी ही सीरीज मिलती रहेंगी। थैंक यू।